आप तो 6 के नाल की बात करते हैं, हम तो एक पानी का बूंद नहीं देंगे कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे खून की होली खेली जाए। लेकिन अगर सिंध हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को ये पसंद है तो हम जान के नजराने देते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप लाठी बरसाना चाहते हैं तो लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, लेकिन हम 6 के नाल बनने नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम बबरलो धरने में मौजूद है, जहां गैर कानूनी तौर पे जो 6 कैनाल कायम की जा रही है उसके खिलाफ गुज़श्ता 11-12 दिनों से ये एहतजाज चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारी एक बहन वकील मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि बहन, ये क्या कंडीशन है, इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है। रात को हमने सुना था कि इस धरने पर कोई अटैक भी हुआ है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैं कराची बाहर से आई हूँ, 17 तारीख से इस धरने के साथ हूँ, वहाँ से निकली हूँ। अभी तक हम यहाँ पे मौजूद हैं और 10 दिन तो हमें हो गए हैं। और सूरत हाल ये है कि दिन में तो खैर अमन अमान है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये बुज़दिलाना कार्रवाई रात के अंधेरे में होती है। ये बुज़दिल जो लोग हैं, बुज़दिल जो हुकूमत है, वो रात के अंधेरे में आके हमें डराती है, धमकाती है कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। और जो है ना, खुद ये चाहते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो और हम जो है ना इन पे तशद्दुद करें। तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप दिन में भी आएँ, आपको हम वेलकम करेंगे। हम बैठे हुए हैं, हम छोड़ के नहीं गए पिंडाल को एक पल के लिए भी, हम बैठे हुए। आप ये बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, ये ना करें, आप सामने आके वार करें। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। अगर आप लाठी बरसाना चाहते हैं तो लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, लेकिन हम 6 के नाल बनने नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे। आप तो 6 के नाल की बात करते हैं, हम तो एक पानी का बूंद नहीं देंगे। मैडम, एक और सवाल कि 2 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि 2 मई का इजलास होगा, इजलास के बाद फैसला करेंगे कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, उसके बाद आप लोगों को क्या लाया अमल होगा? देखिए, पहली तो बात ये है, मैं उनसे सवाल ये करना चाहती हूँ, ये सीसीआई का जो कह रहे हैं कि मेंबर बनेंगे और उन मेंबरों की राय से ये जो है इजलास, उसमें 14 रुकनी कमेटी मेरे ख्याल से वो बनाई गई है। तो मैं इनसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब ये बना रहे थे, सारा ये कारनामा सरंजाम दे रहे थे, तो तब क्या ये कमेटी थी? उनसे बिठाया गया था, उनसे राय ली गई थी? ये तो रात के अंधेरे में सारी कार्रवाइयाँ करती। क्यों? क्योंकि ये बुज़दिल हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इनकी रगों में सिंधु दरिया का पानी नहीं है। आप मुझे बताएं, इनका कोई भी बंदा हुकूमत का यहाँ रहता है? नहीं। इन्होंने सिंधु का पानी नहीं पिया, इन्होंने बाहर मुल्कों का पानी पिया है। तो सिंधु के पानी की अजमत को ये क्या समझेंगे? ठीक है ना। तो 6 के नाल ये कह रहे हैं कि हम जो है 2 तारीख का हम वेट नहीं करेंगे, हम पुरअमन हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे खून की होली खेली जाए, लेकिन अगर सिंध हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को ये पसंद है तो हम जान के नजराने देते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ये आवाम आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे खड़ी है, और आप देखेंगे इतना रश होता है कि एक पाँव रखने की जगह नहीं होती। सिर्फ मैं यहाँ कफन बांध के नहीं, ये मुझे लोग कहते हैं ये आपका पटका है। नहीं, पटके तो हमारे भाइयों पे सजते हैं, पटके तो हमारे बाप पे सजते हैं। ये मेरा कफन है। रात भी मैंने बोला है, अगर मैं यहाँ पे शहीद हो जाऊँ तो कोई भी वकील, कोई भी बंदा यहाँ पे मेरे लाश पे रोए ना, हंसे, खुश हो कि मेरी जो है ना कुर्बानी कबूल हो गई। और आखिरी भी सिंध का बच्चा बच्चे वो भी कैनाल के खिलाफ जो है ना आवाज उठाए और लड़े। और ये अजरक जो है ना मुझे सर से उतार के ढांपा जाए, क्योंकि ये मेरा कफन है, इसको दूर मुझसे ना किया जाए। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सिंधु दरिया की परवाह है, अपनी इस मारूओं की परवाह है। इन लोगों की जो मासूम है, इनकी चालों को नहीं पहचानते, लेकिन अब ये पहचान चुके हैं, अभी समझ चुके हैं। और पीपल्स पार्टी के अंदर जितने भीड़े हैं, काले भीड़े, सब बाहर आ चुके हैं।